हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म आयोटा करियर एकेडमी के इस पटल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग की एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसका नाम है जेईई मेंस पीवाईक्यू। इसमें आपको हर एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस आपके सामने लाने जा रहे हैं। इसको लाने का मोटिव, इसके लाने का रीजन ये है क्योंकि जो 12th में हमारे बच्चे हैं खासकर, उनके सामने बहुत सारे चैप्टर्स निकल चुके हैं। अब उनके सामने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, तो उनको कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों का। और कंफ्यूजन ये है कि सर क्या पढ़ें और कितना पढ़ें किसी चैप्टर में। तो इसी के लिए हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस के थ्रू जो जेईई मेंस में अब तक पूछे गए हैं पिछले 2012 से लेकर 2024 तक के, इसके थ्रू आपके सामने मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नए चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यहां से हम लोग का एक सीरीज स्टार्ट होगा और हर दूसरे दिन आपके सामने एक नए नए सीरीज को लाएंगे और जिससे आपके प्रैक्टिस में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का क्या नाम है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? जेईई मेंस पीवाईक्यू है। हमें 2024 से 2012 तक, यानी कि 2012 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो यह है हमारा आज का पहला सवाल। ठीक है, इसमें आपके पास क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पे आपके पास sin x की वैल्यू दी हुई है जिसका वैल्यू है -3/5 और x जो है हमारा, यानी कि जो एंगल है हमारा वो पाई से 3π/2 के बीच में है। यानी कि अगर मैं क्वाड्रेंट को कवर करूं, हाँ, अगर मैं आपको क्वाड्रेंट के थ्रू इसको दिखाऊं तो ये कौन सी रीजन में साइन आ रहा है? वो आ रहा है पाई से 3π/2, यानी कि ये वाले रीजन में। ठीक है, इस रीजन में मुझे क्या पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। और पॉजिटिव क्या होते हैं? टेन एक्स। टेन एक्स और कॉट एक्स क्या होते हैं? ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे निगेटिव होते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहां पे जो आपके पास गिवन है साइन एक्स इक्वल टू -3/5, थोड़ी देर के लिए बेटा आप माइनस को भूल जाओगे। क्यों भूलोगे? इसकी भी रीजन मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का जो एप्लीकेशंस है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि कोई साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 गिवन है, इट मींस कि 5 क्या होगा? हाइपोटेनस, और 3 क्या होगा? परपेंडिकुलर। लेट से इसको आप बोल दो थोड़ी देर के लिए x, तो आपका हाइपोटेनस 5 और 3 आपके पास क्या है? 3 आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका बेस ऑलरेडी मुझे पता चल गया है, 4 होगा, है ना। कैसे? 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 4। अब चलिए हम लोग को क्या निकालना है? tan x और cos x की पहले मुझे वैल्यू निकालनी होगी। तो tan x, इस ट्रायंगल से tan x की वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बताएंगे? 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं ये सोचूंगा कि यहां प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि हमारा x जो है वो किस रीजन में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इट मींस कि जो हमारा tan x होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से cos x की वैल्यू सेम ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे बेटा। वो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस यानी कि 4/5। अगेन हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो मुझे पता है कि cos x भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। इट मींस कि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास tan x की वैल्यू मिल गई है, cos x की वैल्यू मिल गई है, तो हम इजिली जो हमें निकालनी है उसकी वैल्यूज भी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे आएगा? 80 tan स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16 माइनस ऑफ -4/5। ये आ गया। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 80 9/16 प्लस 4/5। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहां पे। 45 प्लस 64/80। यहां से आपके पास आ जाएगा
जो है 80 से 80 कैंसिल, यानी कि 109 इज द राइट आंसर। यानी कि हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशंस भी समझ में आया होगा, और ये भी आइडिया लगा होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन, इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन जहां पे आपको साइन की वैल्यू दिख हुई है। ठीक है, आपको बस ये चेक करना है कि जिस क्वाड्रेंट की बात हो रही है उसमें साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हाँ, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज इन दिस फॉर्म वेयर ए बी सी आर द नेचुरल नंबर्स एंड जीसीडी। जीसीडी का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, एचसीएफ होता है। जीसीडी का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, वो किसी एक इरेशनल नंबर के एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यूज भी निकालनी है। ये ध्यान में रखना है कि ए और सी का जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 है, यानी कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो कैसे होगा, तो हमें यहां पे आपको साइन 18 की वैल्यू याद होनी चाहिए इस क्वेश्चंस को करने से के लिए, और कॉस 36 की भी वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी जाकर यह क्वेश्चन होगा। तो साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आपको याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही लल्लू लाल है ना। इसमें आपको क्या करना है, साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यूज को पुट कर देना है। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशंस पे। तो यहां पे लिखा जाएगा 3 cos 36 की जगह पे √5 + 1/4 प्लस 5 √5 - 1/4 अपॉन 5 √5 + 1/4 - 3 √5 - 1/4। ठीक है, 4 4 सभी के डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3 √5 + 1 प्लस 5 √5 - 1, और डिनोमिनेटर में 5 √5 + 1 - 3 √5 - 1। थोड़े से और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पे आएगा 3 √5 + 3 प्लस 5 √5 - 5। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करूंगा थोड़ा, तो 5 √5 + 5 - 3 √5 + 3, फिर 3 √5 और 5 √5 कितने हो जाएंगे, 8 √5 + 8, सॉरी यहां पे आएंगे, क्या आएंगे, 8 √5, और यहां पे 3 - 5 है बेटा, है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी हमें केयरफुली करनी है ताकि किसी तरीके का माइनर मिस्टेक भी ना हो, है ना। यहां पे क्या आएगा, 5 √5 - 3 √5 यानी कि 2 √5 प्लस 5 + 3 यानी कि 8। मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेकर मैं कैंसिल करूंगा, कैंसिल कर आएगा 4 √5 - 1/√5 + 4। ठीक है, ए बी सी के बारे में नेचुरल नंबर बोला गया है। इट मीन्स कि हमें जो डिनोमिनेटर में चीजें दिख रही है उसको और सिंप्लीफाई करना होगा, और ये कैसे होगा, तो इसको मैं कर दूंगा रेशनलाइज। कैसे, तो यहां पे लिखूंगा 4 - √5/4 - √5। ठीक है, आगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √5 × 4 यानी कि 16
√5 -4 4 इंटू √5 इंटू √5 कितने हो जाएंगे -20 एंड माइनस प्लस √5 डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 5 क्या आ रहे हैं ये आ रहे हैं 17 √5 माइनस 24/11 यहां से अगर मैं देखूं ए और सी को, ए है हमारा 17 सी है हमारा 11, इन दोनों का जो हमारा GCD या फिर बोल दो HCF वो 1 के बराबर आ रहा है ना, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 11 और 17 में। इट मीन्स कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू हमारा 17 है और बी की वैल्यू हमारा 24 है और सी की वैल्यू हमारा 11 है। हमसे क्या पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यानी कि 17 प्लस 24 प्लस 11 आ रहे हैं आपका 52। ठीक है, ऑप्शन से अगर देखेंगे तो हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो अगर ये क्वेश्चंस हमें करने हैं तो हमें क्या इसमें पता होना चाहिए, हमें cos 36 की वैल्यू पता होना चाहिए, sin 18 की वैल्यूज पता होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू आपको आ रहे हैं, आपको अगर याद है तो कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसको सेम रहने दो। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं एक बार देखना, 10 63 को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 27 और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कॉट 27। उसी प्रकार से 10 81 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस 9 यानी कि ये लिखा हुआ है कॉट 9। ठीक है, यानी कि 10 63 डिग्री को हम लोग कॉट 27 डिग्री और 10 81 डिग्री को क्या किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कॉट 81 डिग्री से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, आप ऐसे सोचो कि यहां पे लिखा हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे सिंप्लीफाई करनी है, कैसे करेंगे, तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको 1 बना देंगे, है ना। तो यहां पे आ जाएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है बेटा वो साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। तो इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2, और वो जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो यहां से वैल्यू आने वाला है वो आ रहा है 2 अपॉन साइन 2 थीटा। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की तरफ। इस रिजल्ट का हमें यूज है यहां पे। ठीक है, जैसे यहां पे क्या लिखा गया है tan 9 प्लस tan 27 सॉरी माइनस tan 27 है ना, माइनस कॉट 27 और प्लस कॉट 9 डिग्री। आप tan 9 डिग्री और कॉट 9 डिग्री को एक साथ रखेंगे, यानी कि tan 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री माइनस कॉमन tan 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री। ठीक है, अभी हमने निकाला है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है 2 अपॉन साइन 2 थीटा के बराबर, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन
2 इंटू 9 यानी कि 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 27 इंटू 2 यानी कि 54 डिग्री। ठीक है, अब जो साइन 54 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 36 डिग्री की भी वैल्यू होगी। कैसे कैसे, तो आप यहां देखिए, साइन 54 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 36, राइट, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा कॉस 36 डिग्री की, अभी अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि कॉस 36 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √5 + 1 अपॉन 4 होता है ना। तो ये आ जाएगा √5 + 1 अपॉन 4। तो और साइन 18 डिग्री की वैल्यूज ही हमने देखा है, तो ये हो जाएगा बेटा √5 - 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन √5 + 1 अपॉन 4। ठीक है, यहां से 4 जो है न्यूमरेटर से वो ऊपर चला जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, और वो हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8, और 8 और 8 दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे, तो 8 आ गया कॉमन हमारे पास, ये बन गया 1 अपॉन √5 - 1 माइनस 1 अपॉन √5 + 1। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन है यहां पे, 8 क्या आएगा, √5 + 1 माइनस √5 - 1, इन दोनों का एलसीएम यानी कि √5 - 1 √5 + 1। ठीक है, 8, ये है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर मतलब हो गया 5, और 5 - 1 होता है 4। ठीक है, ऊपर में √5 + 1 माइनस √5 + 1, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 1 2 हो जाएगा, है ना, और ये ऐसे, यानी कि 2 इंटू 2, इट मीन्स कि 4 विल बी द आवर राइट आंसर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा हमारा 4। तो इस क्वेश्चंस का कंक्लूजन ये है, ये तो आप ऑलरेडी पेपर में कर लोगे, आपको मेन क्या याद होना चाहिए, ये वैल्यू, यानी कि साइन 36 और साइन 18 की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे, अगर जेईई मेंस की बात करें तो, है ना। तो ये क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो r से r2 डिफाइंड है ना। फंक्शन जो है हमारा वो f(x = log √m बेस में है, और √2 sin x - cos x + m - 2 हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, राइट। और इस फंक्शन का हमें, इस फंक्शन का क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। इस फंक्शन का हमें क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, यहां पे हमें m के बारे में पता नहीं है, ठीक, m के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, तो पहले तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है ना, या फिर m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर मैं इसी चीज को अगर देखूं, पूरी चीजों को, तो मुझे यह दिख रहा है कि ये एक इनइक्वालिटी सा बन रहा है ना। तो उसको, इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले एक बार हम लोग जो हमारे आर्गुमेंट में, लॉग के आर्गुमेंट में यहाँ पे ये चीजें जो गिवन है, मैं इसके बारे में पहले एक बार डिस्कस करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे y = जो वहां आर्गुमेंट में लिखा हुआ है √2 sin x - cos x + m - 2। अब यहां से हमें एक चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि a sin x ± b cos x की रेंज क्या होती है। रेंज क्या होता है, तो वो होता है बेटा
क्लोज ब्रैकेट माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो उसी तरीके से मैं यहां पे इस क्वेश्चन के लिए बोलूंगा कि जो हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसकी जो रेंज होगी वो होगी -√2 से √2। ठीक है, तो फिर √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की क्या रेंज होगी? तो हमें इसी इनइक्वालिटी में अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की भी रेंज मिल जाएगी, और √2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो जाएगा -2 से 2। इसके बाद क्या ऐड करेंगे? m-2, यानी इस पूरे इनइक्वालिटी में हमें m-2 ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा ये m-2 यानी कि -4, ये आ जाएगा √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस m-2 इज तो हमारे पास जो y की रेंज है, वो हमारे पास आ गई है कहां से कहां तक? तो m-4 से लेकर m तक। अब चलिए लॉग को डिफाइंड करने के ऊपर बात करते हैं। लॉग जो है वो डिफाइंड कब होता है? जब हमारा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पे ये देखिए जो y की वैल्यू है ये वेरी कर रही है m-4 से m तक। अब y तो हमेशा क्या होना चाहिए? लॉग को डिफाइंड होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो इसका मिनिमम वैल्यू है जो कि m-4 है, अगर ये पॉजिटिव हो गया है ना, तो बाकी सारी वैल्यूज पे y क्या होगा हमारा? वो पॉजिटिव होगा। अगर इसका मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो ठीक है, इट मीन्स कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, है ना। अगर अब बस आप इतना भी कर लिए, इस क्वेश्चन में इतना कर लिए, तो अब आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो। आप ऑप्शन में देखोगे कि m की वैल्यू जो 4 से बड़ी हो वो कौन सी है? वो ए ऑप्शन है। ठीक है, ये तो एक शॉर्ट वे मैं बोल सकता हूं कि ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो अगर सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है तो। ठीक है, लेकिन अब मुझे यहां पे थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूंगा इस सॉल्यूशंस को, तो मैं बोल सकता हूं कि √m और y की जो वैल्यू है वो क्या है? रेंज दिया हुआ है हमारे पास 0 से 2, यानी कि ये वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगी। अब m चूंकि हमारा पॉजिटिव है, अगर मैं इस लॉग को रिमूव कर दूं तो y की रेंज क्या आएगी? y की रेंज आएगी √m की पावर 2 से लेकर √m की पावर 0 तक, यानी कि 1 से लेकर y की वैल्यू कहां तक आ रही है? m तक। चलिए अब हम इस चीज को, अब यहां पे ये वाला और ये वाला, इन दोनों को देखिएगा तो आपका जो राइट साइड में है वो दोनों का सेम है। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं, y दोनों ही y का ही रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे ये जो हमारा राइट साइड में है सेम है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड भी हम सेम कर देंगे। तो यहां से आपके पास m-4 की वैल्यू 1 है और यहां से m की वैल्यू 5 आ रही है। यहां से भी मुझे मिल रहा है कि m की वैल्यू हमारा 5 आ रहा है, और ये हम ऑलरेडी पहले भी सिर्फ लॉग को डिफाइन करने की बातों से ही हमें यह समझ में आ गया था कि m की वैल्यू हमारा क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin π/8, 2 π/8, 3 π/8, 5 π/8, 6 π/8 एंड 7 π/8। ठीक है, ये जो हमारा यहां पे लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा ही फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को देखिएगा, या ऐसा एंगल खोजने का कोशिश कीजिएगा जो या तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हो, 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हो, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हो। अब यहां पे मुझे ये चीज दिख रहा है कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इन दोनों एंगल का सम क्या मुझे दिख रहा है? वो पाई के बराबर दिख रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन 8 पाई
-π/8, ठीक है। और यहां से ये आ रहा है sin π/8, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू sin 8π - 3π/8, यानी कि ये आ जाएगा sin 3π/8, ठीक है। अब मतलब sin 5π/8 की जगह पे हम sin 3π/8 पुट कर सकते हैं। sin 7π/8 को रिड्यूस करके एंगल को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं sin π/8, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे sin 3π/8 रख दूं और यहां पे एक ऑलरेडी sin 3π/8 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर 3π/8 हो जाएगा। वैसे ही ये चीज sin π/8 आया, और फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें यहां पे तो क्या है, sin π/8 एक ऑलरेडी मौजूद है, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे और क्या बन जाएंगे, sin स्क्वायर π/8। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर π/8। अब देखिए ये जो है बेटा 2 से ये कटेंगे और ये बन जाएगा sin π/4, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। वैसे ही मुझे ये भी दिख रहा है कि ये 3 और ये 4, यानी कि sin 3π/4 लिखा हुआ है, और sin 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है बेटा 1/√2, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1/√2, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख देते हैं 1/√2 इंटू ये जो है वैल्यू बेटा, इसकी जगह पे हमें क्या मिला है, sin स्क्वायर 3π/8, एंड अगेन यहां पे 1/√2। और sin 7π/8 को sin π/8 करके हमने ऑलरेडी यहां पे लेकर आया है और sin स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था कुछ ऐसा अब बनने वाला है, ठीक। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें 2 sin स्क्वायर थीटा मालूम है कि इसको डबल एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो होता है 1 - cos 2 थीटा के बराबर। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 - cos 2 थीटा, यानी कि 2 × π/8, और 2 × π/8 यानी कि π/4, यानी कि ये आ जाएगा π/4। यहां पे 1/√2, 1/2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1 - cos 3π/8 × 2, यानी कि 3π/4, और ये 1/√2। मुझे ये दिख रहा है कि 1/√2, 2 और √2 यहां मिलकर 1/4 बनाने वाले हैं, तो 1/4 बाहर, ये 1 - 1/√2, और ये 1 + 1/√2। देखिए बेटा, जो cos 3π/4 की वैल्यू होती है, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। 3π/4 पे ना cos की वैल्यू साइन के बराबर होती है, बस साइन का चेंज होता है, यानी कि साइन जो होता है, साइन के केस में वो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और cos की जो वैल्यूज होती है, साइन की जो वैल्यूज होती है, साइन जो होता है बेटा वो निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए 1/√2 तो होगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो इसीलिए ये आएगा 1 + 1/√2, ठीक है। अब ये देखिए a - b और a + b है, यानी कि क्या बनेगा, a² - b², यानी कि 1 - 1/√2 का स्क्वायर है ना।
यानी कि 1/4 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है, यानी इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है? 1/8। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, और इसकी वैल्यू मैं 1/8 आया, इट मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे देखिए बेटा, ये बिल्कुल ही सिंपल और इजी से क्वेश्चंस है। अब अगर आप देखे होंगे पूरे अभी तक जो हमारा अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, इन 5 क्वेश्चंस को देखकर इतना समझ में आया होगा कि आपको अभी तक क्या क्या वैल्यूज ऐसा दिखा हो उटपटांग सा जो आपको याद करनी चाहिए, जो आपको आना चाहिए। अगर वो आता तो क्वेश्चंस काफी इजीली हो जाते। sin 18 की वैल्यू, sin 36 की वैल्यू, बस अभी तक इतना ही मुझे दिखा है। एक क्वेश्चन जो थी लॉग वाली, वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक डिफिकल्ट लेवल की साइड जा रहा है, बट इतना भी नहीं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉग अच्छे से आपके पास समझ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी बहुत भी की हुई हो, बेसिक सी कि लॉग कब डिफाइंड होता है, बस इतना, आपको साइन या कॉस की रेंज निकालने आती हो, बस इतना, इसी से वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस थोड़ी थोड़ी बातों का केयर करना है, ध्यान रखना है, और इससे आप देखेंगे कि जेईई मेंस के ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चैप्टर काफी इजी बन जाएंगे। अगर मैं वेटेज की बात करूं बेटा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के वेटेज की बात करूं, तो ये आपको 3 to 4% के अराउंड रहता है, यानी कि हर साल हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि पढ़ना बहुत कम है, और अगर वो थोड़ा सा पढ़ लिए यानी कि, तो फिर आपको 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं आपके, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कम एफर्ट में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मार्क्स इसमें लाना, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी लल्लू लाल क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस 255 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको 270 माइनस 15 डिग्री लिखा जा सकता है क्या? 255 डिग्री को लिख रहा हूं ऐसे, और साइन 195 को लिख रहा हूं 180 प्लस 15। अब जब भी ऑड इंटीग्रल ऑफ 90 वाले एक्सिस पे कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है तो वो चेंज हो जाता है, यानी कि कॉस का हो जाता है यहां पे साइन, एंगल 15 डिग्री। अब बात रही प्लस माइनस की, तो कॉस आप देखिए कि कॉस 255 डिग्री, 255 डिग्री किधर आ रहा है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि 180 और 270 के बीच में ये एंगल है, और इसमें यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इट मीन्स कि यहां पे माइनस साइन आएगा। वैसे ही साइन है, साइन का साइन हो जाएगा 15 डिग्री, 180 प्लस 15 लिखा हुआ, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा माइनस साइन, यानी कि टोटल हमारे पास क्या आ गया? -2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मेजरली आपको बता दूं कि साइन 15 कॉस 15, साइन 15 याद है तो कॉस 15 भी याद होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है साइन 18 और कॉस 36 को लेकर, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल है। लेकिन अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो एक √5 + 1/4, एक √5 - 1/4, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको बस ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। तो आपका ये एंगल वाला प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 3 वैल्यू आपको अगर याद है तो साइन 15, कॉस 18 और साइन 18 और कॉस 36, मतलब साइन 15, कॉस 36 और साइन 18 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो यहां से देखिए बेटा, साइन जो 15 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है बेटा √3 - 1/2, यानी कि √3 - 1/2, ये 2 से 2 गया है ना, तो यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस √3/√2 बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो माइनस को जो मैं बाहर है वो अंदर मल्टीप्लाई किया हूं, अगर इसको नहीं करोगे तो ये आ जाएगा -/2
ऑप्शंस को देखो और पहचानो तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक, माइनस को बाहर ही रखा गया है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। तो काफी इजी क्वेश्चंस थे, मतलब बिल्कुल ही मान लो एक तरीके का बोनस, एक तरीके का आपको एक छोटे से चॉकलेट की तरह आपको पेश किया गया है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक ठीक ठाक कैटेगरी में, मीडियम प्लस कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट अ ट्रायंगल ABCD ऑफ साइड 2 and 4। एक ट्रायंगल है ABCD जिसके साइड लेंथ दिए हुए हैं 2 यूनिट एंड 4 यूनिट, बी इंस्क्राइब्ड इन द अनदर रेक्टेंगल ऑफ PQRS सच दैट द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD लाइज ऑन द साइड ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। कह रहा है कि जो हमारा एक PQRS एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक दूसरा रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड किया गया है, यानी कि उसके अंदर है एक ABCD रेक्टेंगल, और वो जो ABCD है उसका आपको साइड लेंथ दिया हुआ है 2 और 4, ठीक है। और PQRS जो बोला गया है, PQRS का जो साइड लेंथ है वो A और B है, और A और B इस तरह से है, या फिर आप बोलो कि जो अंदर वाला रेक्टेंगल है जिसका साइड लेंथ 2 और 4 कुछ इस प्रकार से इंस्क्राइब किया गया है कि जो हमारा एरिया है PQRS का वो मैक्सिमम है, ठीक है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चंस को के फिगर को आप समझ गए, अगर इस क्वेश्चंस के फिगर को अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी हो जाएंगे। जैसे आप क्या करो, पहले एक PQRS रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ये क्या है हमारा, एक PQR और S एक रेक्टेंगल है। इसमें एक दूसरा रेक्टेंगल हम लोग यहां पे लेने वाले हैं। इसको आप एक रेक्टेंगल मानना, थोड़ा सा रफ डायग्राम है ना। मैं इसका नाम रख रहा हूं A, B, C और D। ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि ये 2 है और ये हमारा 4 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को करने हैं तो आप पहले क्या करोगे, आप यहां पे एक एंगल को एज्यूम करो। मान लो कि ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल है हमारा थीटा, तो मुझे ये लेंथ बताना। ये एंगल अगर हमारा थीटा है बेटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, ये भी होगा थीटा। ये है थीटा, तो यहां पे ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये एंगल है 90, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा। वैसे ही ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी आ जाएगा थीटा। चलिए, एंगल हमने लेट एज्यूम किया है, ये है ना। ये एंगल मुझे नहीं पता अभी कि क्या होने वाला है, बस इतना मुझे पता है कि हमने ये एज्यूम कर रखा है कि एक एंगल यहां पे हमने थीटा एज्यूम किया है। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये जो साइड लेंथ है ये क्या हो गया, 2 cos थीटा, और ये 2 sin थीटा। ये अगर 4 है तो इसके सामने, रेक्टेंगल के सामने वाला भी साइड सेम होता है, यानी कि 4 होगा। और यहां पे अगर AB 2 है तो CD भी क्या होगा हमारा, 2 होगा, और AD हमारा 4 है तो BC भी हमारा क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो हमारा यहां से BR की वैल्यू क्या आ रही है, तो BR की वैल्यू आ रही है 4 cos थीटा, और RC की वैल्यू क्या आ रही है, तो 4 cos थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 sin थीटा, ठीक। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा, और ये 4 sin थीटा। तो ऑलमोस्ट हमने सारे रेक्टेंगल के साइड्स को यहां पे थीटा के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया है PQRS के साइड लेंथ को। चलिए, तो यहां से हमें PQ बराबर क्या लिखेंगे, PQ बराबर
4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा यानी कि 4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। और क्यू आर बोलिए या फिर पीएस। क्यू आर और पीएस दोनों सेम होंगे। रेक्टेंगल में सामने वाले साइड्स जो होते हैं बेटा वो सेम होते हैं, जैसे कि बी क्यू आर इक्वल टू पी एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो वैसे ही क्यू आर किसके बराबर होंगे? 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा यानी कि 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। चलिए, तो हाइट एंड लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम चल गया है रेक्टेंगल PQRS का। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा यानी कि 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब क्या किए हैं हम लोग? एरिया निकाले हैं। एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। इसका किसी भी एक साइड को आप ब्रेथ मान लोगे, किसी भी एक साइड को ब्रेथ और एक को लेंथ मान लोगे और दोनों का प्रोडक्ट लिख लोगे जैसा हमने यहां पे लिखा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन थीटा 4 कॉस थीटा यानी कि 16 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आ जाएगा आपको 20 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा और बच जाएंगे 8 यानी कि प्लस 8। इसको मैं लिख सकता हूं 10 साइन 2 थीटा। कैसे? ऐसे कैसे? तो बेटा 20 में से 2 को कॉमन लेंगे, है ना? 20 में से 2 को कॉमन लेंगे और उसको साइन थीटा के साथ ले जाएंगे, साइन थीटा, तो बन जाएगा 10 इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो बनेगा वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, तो वहां से आपके पास बन जाएगा 10 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अब ये बोल रहा है कि एरिया हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है? अब एरिया मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम तो तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम तब होगा जब 2 थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए, है ना? साइन 2 थीटा मैक्सिमम क्या होगा? 1, और 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। तो यहां से 2 थीटा जो है वो हमारा π/2 हो जाएगा, और यहां से आपके पास थीटा क्या आ जाएगा? π/4। तो जब थीटा हमारा π/4 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा π/4 पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू होती है सेम, इसलिए जो हमारा a है वो आ जाएगा 6 4 2 6 साइन थीटा या कॉस थीटा यानी कि 1/√2, और वैसे ही ये भी आ जाएगा 6 इंटू 1/√2। कैसे आया होगा? साइन थीटा की वैल्यू, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 डालोगे, कॉस थीटा यानी कि कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 डालोगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 4/√2 प्लस 2/√2 यानी कि 6/√2 दोनों। तो ये है a और ये है हमारा b। किसी एक साइड को a एज्यूम कर लेंगे, किसी एक साइड को b एज्यूम कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का दी होल स्क्वायर। a प्लस b यानी कि a और b दोनों सेम है बेटा, इट मीन्स कि ये PQRS का स्क्वायर बन चुका है, ठीक है ना? तो यहां पे मुझे कुछ और नहीं निकालना है, 2a का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 4a स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 2 जो कि हो रहा है 72 के इक्वल। और 72 हमारे ऑप्शन में है, यस बिल्कुल है, ए ऑप्शन है हमारा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, बस पेशेंस रखना है एग्जाम में, ठीक है? लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में बस हमें लैंग्वेज को पढ़ना है और उसको फॉलो करते चलना है।
ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपका पेशेंस देखेगा, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक ध्यान से कैलकुलेशंस करने हैं और बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है, कोई टफ नहीं है, कोई भी ऐसा लेंदी नहीं है। बस आपको क्वेश्चन में बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिखाकर आपको डराने की कोशिश किया जा रहा है कि ताकि बच्चा डर जाए और स्किप कर दे क्वेश्चंस को, बट हमें डरने नहीं है। हर क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार हमें जरूर ट्राई करना है, 10 सेकंड के लिए ही सही। मुझे 10 सेकंड के ट्राई में ही पता चल जाएगा कि हमसे ये क्वेश्चन किस हद तक हो सकता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan A, tan B और tan C की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और ये गिवन है कि A, B, C की जो वैल्यू है वो 0 और π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका A + B, है ना, तो A + B की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो हमें tan A और tan B पता है, A + B कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मुझे tan A + B का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। tan A + B का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो tan A + B जो होता है बेटा, ये होता है tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। कौन सी वैल्यूज को पुट करेंगे भाई, तो हम लोग tan A और tan B की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है, हिम्मत बांधकर, है ना, क्योंकि बड़ा सा एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तैयारी तो हमारी भी होगी, हम इसको फोड़ेंगे या ये हमें फोड़ेगा। बड़े बड़े एक्सप्रेशन या बड़े बड़े कैलकुलेशंस में आपको पेशेंस की जरूरत होती है और कुछ की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बड़े कैलकुलेशंस या बड़े क्वेश्चंस में आपको कोई रॉकेट साइंस लगता है, जो हम पढ़े हैं उसी के इर्द गिर्द से, उसी से ही पूछा जाता है क्वेश्चंस को, राइट। बस हमारे पेशेंस को चेक किया जाता है बड़े से क्वेश्चंस में कि आप कितनी देर तक कैलकुलेशंस को रेगुलरली करते जा रहे हो पेशेंस के साथ। ठीक है, तो वैसा ही कुछ टेस्टिंग इस क्वेश्चन में हमारा होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, नीचे में लिखा हुआ है बेटा 1 - यहां पे अगर देखिएगा तो इन दोनों में √(x² + x + 1 कॉमन है, इसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। अंदर में क्या आ जाएगा, 1/√x + √x, नीचे में 1 - मैंने क्या बोला, इसमें भी कॉमन है तो इन दोनों में भी सेम होगा, x² + x + 1 का रूट, तो वहां से आ जाएगा बेटा 1/, दोनों में है, मल्टीप्लाई में है तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और बचेंगे क्या, ऊपर में √x और नीचे में √x, वो 1 हो जाएंगे। तो यही हमारा अब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आया है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये है 1/√x + √x, क्या आ जाएगा 1 + √x x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/√(x² + x + 1 x + 1/√x x² + x + x + 1, ये आएगा आपके पास कैलकुलेशंस करके। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है और जो न्यूमरेटर है वो ये ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ये 1 से 1 गया,
ये एक रूट एक्स से एक रूट एक्स जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये जो 1/√, ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा ऊपर में, यानी कि √x² + 1 + x, अंदर में x + 1, नीचे में ये जो √x लिखा हुआ है वो यहाँ पे, और ऊपर में बच जाएगा x कॉमन के साथ x + 1, ये से ये गया। तो हमारे पास tan a + b की वैल्यू क्या है, यहां से हमें सीधे यहां आना है। tan a + b की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है √x² + x + 1। ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, √x³। ये जो पूरी चीजें लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, √x³। तो ये आ जाएगा नीचे में x, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/x + 1/x² + 1/x³, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x⁻³ + x⁻² + x⁻⁻1। यानी कि अगर मैं इसको देखूं और tan c को देखूं तो ये वैल्यू जो है वो किसका है, tan c का है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि tan a + b जो है वो tan c के बराबर है। a और b और c तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमें डायरेक्ट tan को हटाकर एंगल को कंपेयर कर लेंगे, और a + b जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो c के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा a है। तो आप देखिए बिल्कुल ही पेशेंस के साथ अगर ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो इजीली हो जाएंगे बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के। ऐसे क्वेश्चंस में एक और चीज कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी मायने रखता है, ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, एक एक स्टेप को सोच समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस में कहीं बीच में मान लो कहीं मिस्टेक कर गए तो आप उसको खोजोगे कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, तो उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि लंबा कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए हमारा सबसे पहले इस पे फोकस ये होगा कि हमारा a और b की जो वैल्यू है बेटा वो 0 और π/2 के बीच में है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू π/2 के बीच में है, ठीक है। 3 sin अल्फा + बीटा और 2 sin a अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ पे sin a + b और sin a - b का फॉर्मूला सिंपल सा यूज कर लूंगा बिना कोई दिमाग लगाए। sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। वैसे ही sin a - b का फॉर्मूला cos a sin b माइनस sin a cos b। तो ये जो है हमारा, ये जो है ओपन हो जाएगा 3 sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा के साथ, और हमारा राइट साइड ओपन होने वाला है 2 sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा के साथ। ये आ जाएगा 3 और sin बीटा 2 sin अल्फा cos बीटा माइनस 2 sin बीटा और cos अल्फा। यहां से जो सेम जैसे दिख रहे हैं उनको एक साथ रखेंगे, है ना, जैसे कि sin अल्फा और यहां पे cos बीटा। sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा एक साइड आएगा, इनको मैं लेफ्ट साइड लेकर जा रहा हूं। ये जाएंगे लेफ्ट साइड 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि ये बन जाएगा sin अल्फा cos बीटा। अब ये वाले जो प्रजाति हैं इनको मैं राइट साइड लेकर चला जाऊंगा, यानी कि 3 sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा को लेफ्ट साइड लेकर जाऊंगा, तो ये बन जाएगा -3 और -3 और -2 जो है बेटा वो -5 हो जाएंगे, यानी कि यहां पे आएगा -5।
कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब ये अल्फा वाले प्रजाति को एक साइड और बीटा वाले प्रजाति को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू -5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। यहां से आपके पास आएगा tan बीटा। तो मैं अगर कंपेयर करूं तो k की वैल्यू क्या आ रही है? -5। यहां से एक इंपॉर्टेंट, यहां पे इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ी सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा वो बोनस क्यों है उस पर बात करते हैं। देखिए, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है कि 0 और π/2 के बीच में है। 0 और π/2 के बीच, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि tan अल्फा और tan बीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे tan अल्फा पॉजिटिव है तो tan बीटा निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो माइनस और -5 मिलकर, यानी दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट ही हमें पॉजिटिव दे सकता है। अगर एक नंबर निगेटिव है तो दूसरे नंबर को निगेटिव होना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये बोल रहा है कि tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू की जो साइन होगी वो अपोजिट होगी, बट ऐसा है नहीं। हमें तो tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज तो पता नहीं, साइन मुझे पता है कि पॉजिटिव होगा। ऑप्शन से देखो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया था कि ऑप्शन अगर देखोगे तो -5 भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने इसको लगाया भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही हमारा बोनस था। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि a की वैल्यूज के बारे में ऐसा कुछ बोला है जिसके लिए हैज अ सॉल्यूशंस भी p q। ठीक, मतलब a की वैल्यू हमें a की रेंज निकालनी है। a की रेंज को हमें बताया गया है कि जो a की रेंज आएगी वो क्लोज ब्रैकेट p और q की फॉर्म में आएगी, मतलब वहां से मुझे p और q की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी उसको समझते हैं, है ना। अब देखिए, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चंस को जब मैं यहां पे करवाऊंगा, PYQ जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हर चैप्टर्स के 2 और 3 टर्म में कर, है ना, 2-3 एपिसोड में कर आपके पास लाया जाएगा एक सीरीज की फॉर्म में। क्योंकि किसी एक लेक्चर में अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी अगर एक वीडियो बनाता हूं तो उसमें पॉसिबल नहीं है कवर करना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जेईई मेंस में ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे ब्रेक करके लाना पड़ेगा वीडियो। आपको जब भी मैं लाऊंगा, आपको हर क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पॉज करना है। क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आता है आपको पॉज करना है, खुद से लगाना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे हो गया बाय चांस, अगर जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाना है ना, यानी वीडियो को आगे कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है ना, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ट्राई ऐसा ही करना है। जो उस क्वेश्चन में आप फंसते हो फिर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो देखना है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास, cos 2x प्लस a sin x। cos 2x को बेटा हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस a sin x इक्वल टू 2a - 7। यहां पे बेटा अगर आप सभी चीजों को राइट साइड में लेकर जाओगे लेफ्ट साइड से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2
साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ये देखो, ये एक ना साइन में क्वाड्रेटिक है। क्या है? साइन में क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं साइन को एज अ टी रिप्रेजेंट करके और साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक रूट का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं यहां पे, तो साइन एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस 4 2a माइनस 8 और 2 अपॉन 4 है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे a प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर 16a प्लस 64 अपॉन 4। यहां से आएगा a प्लस माइनस, ये लिखा हुआ है बेटा a माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि मोड ऑफ a माइनस 8/4। ये आ जाएगा a माइनस 8/4। हमें साइन एक्स का रेंज पता है। क्या होता है? साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट के साथ, यानी कि हमें पता है क्या कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 होता है। ठीक है, अब साइन एक्स -1 से 1 होता है, यानी a प्लस माइनस a माइनस 8 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? -4 से 4 होगी। साइन एक्स की जगह पे हमने ये डाला है और 4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? a प्लस माइनस 8। अब चलो इसको ना हम लोग एक बार माइनस के साथ पहले ओपन कर लो। तो माइनस के साथ अगर ओपन करोगे, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए माइनस के साथ ओपन करता हूं तो a माइनस a प्लस 8 आएगा और a कैंसिल हो जाएगा और बीच में आ जाएगा 8, और 8 हमारा -4 और 4 के बीच में आता नहीं है, इसीलिए वो जो माइनस वाला जो टर्म है वो हो जाएगा रिजेक्ट। तो बचेगा क्या? सिर्फ प्लस वाला, यानी कि ये आ जाएगा 2a माइनस 8 लेस देन इक्वल टू -4 से 4। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे 3rd या 4th नंबर, तो वहां से आपको ये वैल्यू जो है ना r की वैल्यू, वो हमने वहां पे निकाला था और r की वैल्यू आई थी 4, है ना। साइन थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखा था 2/sin 2 थीटा, राइट, और वहां से हमें वैल्यू मिली थी 4। तो हमें ऑलरेडी हमने r निकाल रखे हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में, है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे एज अ रिजल्ट यूज करने वाले हैं। और यहां से मुझे a की जो वैल्यू है बेटा वो मिल रही है, कितनी मिल रही है? तो 8 4 कितने हो जाएंगे? 2 से लेकर 6 तक। a की जो वैल्यू है वो 2 से 6 तक आ रही, यानी कि हमारी यहां से p की वैल्यू क्या आ गई? कहां है? p से q, रेंज क्या आ रहा है? a का p से q, यानी कि p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 4। हमें क्या निकालने हैं? PQRS। तो PQRS क्या आ जाएगा? 2 × 6 × 4, 6 को 24 दूनी 48, यानी कि 48